अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव को बहुत थोड़ा वक्त बचा है और उम्मीद की जा रही है कि यूपी में जल्द ही विधानसभा के उपचुनाव 10 सीटों पर घोषित होने वाले हैं और ये प्रक्रिया बहुत जल्द अपना ली जाएगी। ये चुनाव बहुत हाई प्रोफाइल हैं क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद ये सबसे बड़ा मुकाबला सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच होने जा रहा है। क्या होगा इस मुकाबले में, आज चर्चा का विषय यही है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को अब बहुत थोड़ा वक्त बचा है। उम्मीद यह की जा रही है कि विधानसभा के उपचुनाव बहुत ही शीघ्र घोषित किए जा सकते हैं। जैसा कि आज आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और वहां कभी भी चुनाव घोषित हो सकते हैं। उम्मीद यह की जा रही है कि कश्मीर के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव करा लिए जाएंगे। उम्मीद है इस बात की कि जल्द होंगे। बहनों भाइयों, 1 या 2 सीट नहीं बल्कि 10 सीटों के लिए उपचुनाव है और 10 सीटें मतलब बहुत बड़ी बात। और इसमें पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक की 10 सीटें हैं, तो एक मिजाज भी पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के लोग जिन्होंने पार्लियामेंट में अभी जिस तरह का मैंडेट दिया है, क्या यही मैंडेट वो आगे भी देंगे या इस मैंडेट में कोई फेरबदल होने वाला है। बहनों भाइयों, सामान्य तौर पर अगर देखें तो इसमें बहुत ज़बरदस्त मुकाबला ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होगा और इनके अलाइंस पार्टनर के बीच। लेकिन इन सब के बीच अभी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में अलाइंस को क्या सीटें मिलेंगी, इसको लेकर बड़े असमंजस हैं। और इसी बीच कांग्रेस ने एक बड़ा विस्फोटक बयान उनके प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है, जिनका नाम है अजय राय। उन्होंने कहा 10 में 5 हम लड़ेंगे। कितनी? 10 में 5। कौन मांग रहा है? कांग्रेस। इन 10 सीट पर कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट ना तो जीता ना उनकी जमानतें बची, लेकिन 10 में कांग्रेस को चाहिए 5। क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के इस आक्रामक राजनीतिक व्यवहार को आसानी से पचा पाएगी या फिर अब ये एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट के इसकी शुरुआत है? और अजय राय का स्टेटमेंट है, इसलिए माना जा रहा है यह उत्तर प्रदेश की कांग्रेस का स्टेटमेंट है, किसी प्रवक्ता या दूसरे नेता का नहीं। प्रदेश अध्यक्ष का खुद का बयान है जो उन्होंने भारत समाचार पर दिया है कि हमें 10 में चाहिए 5। बात चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी 1 या 2 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को हलो करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो 1, लेकिन अगर बहुत दबाव पड़ा तो 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। कौन सी मिलेंगी? गाजियाबाद और हाथरस वाली खैर सीट। यही सीटें कांग्रेस के हिस्से आना होगा तो आएंगी, अन्यथा हो सकता है कि फिर समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनाव में जाए, जैसा कि उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ भी मामला फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके 2 विधायक हैं जो सांसद बन गए हैं वो सहयोगी दल के, चंदन चौहान और विनोद बिंद। वैसे विनोद बिंद हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन है वो निषाद कोटे के आदमी। अब मझुआ सीट और मीरापुर, ये तो कंपलसरी है कि निषाद पार्टी को और आरएलडी को 1 सीट देनी पड़ेगी। लेकिन आरएलडी क्या सिर्फ 1 सीट से मान जाएगी? ऐसा प्रतीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब आरएलडी अपना फुटप्रिंट बढ़ाएगी, पश्चिम में खास तौर पर। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पश्चिम यूपी में नेतृत्व का अभाव उत्पन्न हो गया है, वो भी पर्टिकुलर एक डोमिनेटिंग बिरादरी के भीतर। अब उस गैप को तत्काल अगर कोई फिलअप करना चाहता है तो वो है राष्ट्रीय लोकदल। उन्हें लगता है हम जितनी अधिकांश सीटों पर लड़ेंगे, बीजेपी से उस किले को हम अपने पास लेने में कामयाब होंगे, ताकि 2027 का निगोशिएशन बहुत स्ट्रांग हो। अभी पहले दोनों तरफ से लड़ाई इस बात की है कि कौन सा अलाइंस पार्टनर मेन पार्टनर से कितनी सीटें खींच लेगा, यानी शेर के जबड़े से कौन कितना मांस खींच पाएगा। अभी लड़ाई इसी बात की है। बीजेपी के यहाँ भी वो क्राइसिस है और समाजवादी पार्टी के यहाँ भी वही क्राइसिस है। लेकिन कांग्रेस ने बहुत बड़ा मुंह खोला है, 5 सीट। इज इट पॉसिबल? क्या ये लॉजिकल है या फिर कोई कन्फ्लिक्ट की शुरुआत? क्या राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ मीरापुर सीट पे मान जाएगा? लगता नहीं, बड़ा मुंह खोलेगा। बात अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन शुरू होगी तो बीजेपी को भी और समाजवादी पार्टी को भी अपने महत्वाकांक्षी साथियों के जिद की कीमत चुकानी पड़ेगी। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे।
वो जो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के सांसद चुन के गए हैं, वो 5 पे समाजवादी पार्टी मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जो भाजपा और उनके सहयोगी दलों की जो सीटें रही हैं, उस पर हमने अपना दावा किया है। अब बाकी नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है कि कितनी सीट पे लड़ना है, कितना क्या करना है। ये सीटों का मामला तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। लेकिन जनता ने जो तय किया है कि बीजेपी को 10 की 10 सीटें हरानी है और हम लोग 10 की 10 सीटों पे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। बीजेपी को पूर्ण बहुमत में जाने से रोकने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए ने किया है। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। ये नूरा कुश्ती इन दोनों दलों में चल रही है और मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास ना कार्यकर्ता है फील्ड में, ना ही नेतृत्व है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अब समाजवादी पार्टी के दया पर सब निर्भर करता है। तो आज की डिबेट को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सतीश प्रकाश जी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रवक्ता और दलित समाज के चिंतक हैं, ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं और अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए। समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे और मेरा पहला प्रश्न है कि जैसा कि आपने अभी आलोक अवस्थी का भी बयान सुना था अपोजिशन के बारे में, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय लोकदल को और निषाद पार्टी को बीजेपी की यानी आपकी दया पर निर्भर रहना चाहिए? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं 2-3 बातें कहूँगा। हमारे सहयोगी दल है और हम सहयोगी दल की तरह भूमिका निभाते हैं और वो हमारे हिस्से हैं। वो न किसी के दया पे है न किसी के कृपा पे है। हमें लगता है कि ये शब्द जो है थोड़ा बेमानी होगी कहना। देखिए, हम पहले भी आपके चैनलों पर डिबेट में रहे हैं और कई बार हमने इसको दोहराया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ भाई जैसा व्यवहार करती है। सीट कोई मुद्दा ही नहीं है, हम सब सहयोगी दल हैं, हम सब मिलके लड़ेंगे और 10 की 10 सीटें हम जीतने में कामयाब होंगे और जीतेंगे। इसमें 5 हमारी है, 5 समाजवादी पार्टी की है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत संगठन और सरकार के काम और मजबूत नेतृत्व के दम पर जो सरकार गरीब कल्याण का काम कर रही है, उस गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर हम अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 10 की 10 सीटें जीतेंगे। ये मैं आपको बड़े भरोसे के साथ विश्वास दिलाता हूं। आपके सहयोगी दल कितनी सीटों पर लड़ेंगे? ब्रजेश जी, हमारे उनके बीच की बात है, ये चैनल पर नहीं तय होगा, लेकिन आप मान के चलो कि 10 सीटों पर आरएलडी भी लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ेगी, निषाद पार्टी भी लड़ेगी, ओम प्रकाश राजभर भी लड़ेंगे और अपना दल भी लड़ेगी। हम सब मिल के लड़ेंगे, कहीं कोई ऐसा बंटवारा नहीं है। हम सहयोगी दल हैं, हम एक दूसरे के सहयोग के लिए हैं और जो सरकार का एजेंडा है गरीब कल्याण का, उस गरीब कल्याण के एजेंडे को पूरा करने के लिए हमारे सहयोगी दल निरंतर हमारे साथ है। जो मोदी जी और सीट अलग कर दो ताकि प्रत्याशी चयन, गरीबों का कल्याण हो रहा है, उत्तर प्रदेश के कैडर मोबिलाइजेशन इसमें लगे हो रहा है, उन आप इनकी सीटें क्यों नहीं अलग करना चाहते हो? इनसे क्या प्रॉब्लम है अनिल दुबे से आपको? अरे ब्रजेश जी, मैंने पहले ही कहा कोई बंटवारा नहीं हो रहा है, हम सब भाई हैं, हम सब मिलके लड़ रहे हैं गरीब कल्याण के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। हमारे एजेंडे एक है, हम एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। और मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया कि संजय निषाद जी हमारे सहयोगी हैं, उनके पुत्र प्रवीण निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सिंबल पर सांसद लड़ते हैं। अनुप्रिया पटेल जी हमारी सहयोगी हैं और उनके हम विधान परिषद का सीट देते हैं। आप इसी प्रकार से बाकी सहयोगी दलों को भी ले लीजिए। हमारे यहाँ कोई बंटवारा नहीं है। नहीं ब्रजेश जी, हमारे पास एहसान फरामोशी की कोई बात ही नहीं है, विपक्ष में है तो दे दो, किस भाषा को दे दो, आरएलडी को 2-3 सीटें दे दो। आपने कहा है अजय राय जी खैर की दे दो और अरे सारी सीट उनकी है ब्रजेश जी, कम से कम 3 सीट तो दो। सारी सीट
सारी सीट उनकी है, सारी सीट जो ये भारतीय कहता है कि जनता सारी पार्टी सीट की उनकी है, वो सब कुछ नहीं उनकी देता है। हमारे उनके आपको में- लगता है नहीं, कि आप दुबे जी से को कुछ हमारे देना नहीं उनके चाहते में हैं। कोई बंटवारा नहीं है। नहीं ब्रजेश जी हमारे उनके में कोई बंटवारा नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, बंटवारा जहां है वहां आप सवाल पूछिएगा। पिछले अरे उनका दिनों भी नंबर आ रहा है, मध्य प्रदेश पहले और आपका तो बात हो राजस्थान जाए। के चुनाव में अरे पिछले दिनों किस तरह के भाषा का इस्तेमाल हुआ था, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुआ हो, चाहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच हुआ हो, मैं दोहराना अच्छा, नहीं ये चाहता। मानने में कोई मैं गुरेज सिर्फ है, कोई इतना बुराई कहना है चाहता हूं कि पश्चिम में आपके पास अब लीडरशिप नहीं है, तो गरीब आपको आरएलडी कल्याण पर की निर्भर होना योजनाएं- पड़ेगा। नहीं ब्रजेश जी, ये आपने कहां से शब्द लाया? हमारे पास लीडरशिप नहीं है, हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व, हमारे पास उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी अरे जैसा पश्चिम में एक नेतृत्व, खास बिरादरी की हमारे बात हो पास रही है। मजबूत संगठन आपको है, पता सब है। हमारे पास अरे ब्रजेश जी आप कहां जाति के चक्कर में पड़ जाते हैं? अच्छा, नहीं पढ़ना है। जाति से कोई उत्तर प्रदेश का नेतृत्व नहीं कर सकता। भारतीय जनता बात है। पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हम गरीब कल्याण का काम कर रहे हैं। आप यही तो समाज को तोड़ने की बात विपक्ष कर रहा है। अच्छा, धन्यवाद। रुकिएगा, मैं आपके माननीय मित्र अनुराग अनिल दुबे को ठाकुर आउट जी ऑफ ने टर्न बुलाता लोकसभा हूँ। में जब पूछ लिया, मैं चाहता हूँ पहले एनडीए की सीट बढ़ जाए, है ना, फिर आप लोग की तरफ आता माननीय है। अनुराग अच्छा, एक ठाकुर जी सेकंड ने रुको आप। जब लोकसभा में पूछ लिया, सुन लिया, एक सेकंड, तो भाई साहब। उसको मिर्ची लग गई। थोड़ा जो सहयोग रोज करो। गाली देते हैं जाति के नाम पर, अरे सर, सुनो तो। पत्रकारों को गाली देते थोड़ा हैं, कॉपरेट करो। वकीलों को गाली देते हैं, अभी अपन पहले एनडीए की सीट आम आदमी बांटेंगे। को गाली हाँ? देते हैं, पूछते तुम्हारी क्या ठीक, जाति ओके। है? अनिल दुबे को लाया जाए स्क्रीन पे। तुम फलाने ये सब जाति कह के के हो, गाली देने समीर सिंह वाले उनकी लोग सीटों के बारे आज में बात जाति नहीं करना पूछ रहे हैं, चाहते। जाति के नाम पर धन्यवाद गाली सर। देने वाले लोग। अरे सर, अनिल दुबे की सीट मिल जाए, हम सबका कंसर्न इस बात का है। और आज डिबेट भी इसीलिए किया कि अनिल दुबे के साथ इंसाफ होना चाहिए। दुबे जी, इनकी भाषा से तो लग रहा है ये सीट, देखिए मैंने 3-4 बार पैरवी की कि आपकी सीट अलग कर दो। ये कह रहे हैं 10 की 10 लड़ेंगे भाई। अरे मैं कहता हूँ आपकी अलग हो जाए सीटें, अपना लड़ते रहिए। ब्रजेश जी, काहे को बंटवारे पे आप लगे हो? एनडीए गठबंधन है, एनडीए 10 सीट पे लड़ने की तैयारी चल रही है और हम एनडीए का पार्ट है। हम लोग मिलकर के 10 सीट लड़ेंगे और जब बैठक होगी तो चुनाव चिन्ह डिसाइड हो जाएगा कि कौन से चुनाव चिन्ह पे कौन लड़ेगा। वो कोई हमारे यहाँ मतलब विषय एक नहीं सेकंड, है। हेलो, वो क्या आप उनके चुनाव चिन्ह पे लड़ने की नहीं। कैसी बातें कर अरे, रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ ये कि- तो आप सरेंडर, मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए और आप वहां सरेंडर किए दे रहे हो। आप लड़ रहे हो, सरेंडर की बात मैंने नहीं की। आप मेरी बात को फिर से स्पष्ट कर लें कि कौन सा चुनाव चिन्ह किस सीट पर लड़ेगा, ये जब दोनों पार्टियों के नेता बैठेंगे तो डिसाइड हो जाएगा। अभी उस संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है, अभी कोई इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। जो भी वो निर्णय होगा वो आपको बताया जाएगा। फिलहाल हमारी पार्टी और एनडीए के लोग 10 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, प्राणपण अब से एक लोग लॉजिकल लगे सवाल हुए का हैं। जवाब देना आप। और और धरातल पर बात करिए। हाँ, सच्चाई बिल्कुल पे। धरातल पे ही हमारी अच्छा, पार्टी आप का बताओ लगी हुई मुझे। है और धरातल पे काम चल रहा है। इतना क्यों आप, एक से सुन तो लो, एक ही तो है आपके पास विधायक की सीट मीरापुर, दूसरी कोई है? अरे भाई, अगर हो सीट तो मुझे नाम बता दो, नहीं, मैं अपना ठीक कर लूं भाई। नहीं, आप अपना ठीक कर लीजिए। हमारे पास 10 हैं और एनडीए में है, उसमें एनडीए में कोई बंटवारा आपकी नहीं। कितनी है? हैंडपंप नहीं, कितनी हमारी है? 10 हैं। आप उसमें हैंडपंप और कमल अलग नहीं है, दोनों फिर एक मिलकर ही के सीट चलो। मिलेगी मीरापुर? अरे कितना वो करना? एक उनकी आज डिबेट से जो माहौल बनेगा उसी हिसाब से सीट बटेगी। बिल्कुल ये समझ लेना। जो भी सीटें होंगी अभी बात कर लो तो सब पता चल नहीं, clarity वो हो जाएगी। सीटें यहाँ नहीं तय हो पाएंगी। सीटें जहाँ तो तय एक है, होंगी- एक ले लो, बात खत्म। सीट और वो जितनी लेनी होगी ये हमारे एक- राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तय मिलेगी कर- बस। वो हमारे हाथ केवल में मीरापुर है। आपको मिलेगी। वो हम आपके यहाँ पर बैठ के नहीं तय कर सकते। ज्यादा वो हमारा- चाहिए तो बोलो हाँ वो- चाहिए। वो हमारा नेतृत्व तय करेगा और नेतृत्व जो भी तय करेगा। अभी नेतृत्व की बातें नहीं हुई है सीट पर। जब सीट पर कोई सीट शेयरिंग पर बात होगी तो आपको वो भी बताएंगे। और अभी तो हम लोगों को ये कहा कौन सी गया सीट शेयरिंग करोगे भैया? दो, एक ही सीट तो है। नहीं, हम एक सीट तो हमारी जिसपे हमारी पार्टी के विधायक थे वो सांसद चुन गए, वो तो एक है ही है। बाकी एनडीए ये चाहता है कि जो जहां पर मुफीद हो, जो जहां मजबूत हो वो लड़े। और ये- कहाँ मजबूत हो? चलो बताओ नाम लो सीट अब का। ये तो आप भी जानते एक हो, सीट लोग का भी नाम जानते बताओ हैं। कि यहाँ हम ये मजबूत हैं। हमारे ये चलो NDA चुनौती देता हूँ ये आपको। एनडीए के लोग, आप बेकार हमें चुनौती काहे दे रहे हो? आपकी चुनौती से हमें क्या मतलब? आप क्या चुनौती हमें समाजवादी पार्टी दे, हमें कांग्रेस पार्टी सीट दे? बताओ कि यहाँ आप मजबूत काहे हैं। की चुनौती मैं दे कोई रहे हो? चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं
आप काहे को हमें चुन, ये सीट पहले तो मजबूत है। ये स्पष्ट करो कि आप मुझे क्यों तो सवाल चुनौती तो दे ले रहे हो? लो, करने पूछने तो दो। आप जोर जोर चिल्ला के बात थोड़ी दे बाबू। नहीं, तो आप मुझे ये बता दो कि मैं इस सीट पर मजबूत हूं, इसलिए मुझे चाहिए। मैं समीर सिंह से अभी बात करता हूं। ये क्या, ये तो सुस्पष्ट है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का व्यापक जनाधार है। कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश हेलो, में क्यों 2 सीट जीते हो, अरे वो भी भाई, गिफ्ट की हुई सीट है, और आप कहानी मत सुनाओ नहीं, मुझे। 2 अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे तो क्या जीत 10 जाएंगे क्या? लड़े तो 2 ही थे, और दोनों इनको जीत तो गए। हरवाए हो अगल बगल, और बाकी तो सब मैं जितवाए। तो कहता हूं ये जितनी दे दें, ले लो चुपचाप। अरे वो आपसे पूछ के थोड़ी लेंगे, वो तो आपको हम केवल बताएंगे कि हम कितनी लड़ेंगे। एक बाकी से ज्यादा तो, का कोई स्कोप नहीं, मैं फिर बता दे रहा वो हूं। 1 हो, 2 हो, 10 हो, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ऑलराइट, चाहिए 1 से ज्यादा। अब मैंने कहा कि वो आपको बाद में बताएंगे। ऑलराइट, दीपक रंजन को लाया जाए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शुक्रिया आपका। आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि अजय राय का स्टेटमेंट जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जरूर सुना होगा। तो आपने मन बना दिया कि आप कांग्रेस को 10 में से 5 सीटें देंगे? देखिए, सबसे पहले ब्रजेश भाई, मैं बड़े भाई समीर भाई की बात पे मैं आना चाहता हूँ। आज मेरे उन्होंने बात देखिए- पे आ जाते फिर नहीं, नहीं, समीर आज से। मैं उसका जवाब भी ऐसी दूंगा। क्या तकलीफ है समीर आज सिंह मैं से? उसका जवाब भी दूंगा। आज उन्होंने देखिए आपके सम्मानित चैनल पे ये घोषित कर दिया कि एनडीए में किस तरीके से परिवारवाद हावी है। उन्होंने कहा पिता वो मंत्री, बेटा सांसद, और अनुप्रिया जी के पति का नाम लेते लेते ये रुक गए। इनको शायद कुछ एहसास हुआ होगा कि पत्नी जो है वो केंद्र में मंत्री, पति यहाँ पर जो है वो स्टेट में मिनिस्टर। ये भी देखिए- पूरे देश में एक ही एग्जाम्पल है। नहीं, एक ये वाला अभी कि ये लखनऊ में भी, दिल्ली में भी। अभी ये कहते कहते रुक गए ना। अभी तो और लोगों पे आए नहीं है, ओपी राजभर जी पे नहीं है और अपने सहयोगी दलों पे नहीं है। इस पे आओ जरा, 5 सीट कांग्रेस को दे दी। देखिए, ऐसा ना कि चुनाव परिणाम आने के बाद जाहिर सी बात है मोराल आदमी का हाई होना चाहिए, और मोराल हाई है उनका, कांग्रेस पार्टी का भी, अजय राय जी का भी, इसमें कोई बुरा नहीं। लेकिन उन्होंने अंत में यही कहा कि ये मैं ऐसा दावा पेश करता हूं, मेरी ऐसी मांग है, मेरी ऐसी सोच है। एक पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष है वो, लेकिन उन्होंने बाद में यही कहा ब्रजेश जी कि इसका निर्णय जो है शीर्ष नेतृत्व लेगा। आपस में राष्ट्रीय दीपक अध्यक्ष जी, मैं बैठकर- अनावश्यक टोका टाकी नहीं करना चाहता, लेकिन आपके प्लाट पे आधा कब्जा करने की अगले ने तैयारी कर ली, और आपकी आवाज नहीं निकल रही कि नहीं 5 नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब कि आप कांग्रेस के सामने झुक गए हो। अरे, स्वीकार लो, कोई बुराई थोड़ी है। आधा पूरा क्या है? आधा प्लाट कब्जा करने को कह रही है आधा पूरा कांग्रेस। इंडिया ब्लॉक का है, पूरा इंडिया गठबंधन का। ये 10 के 10 सीटें इंडिया गठबंधन की है, और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और इंटैक्ट है, और सब मिल करके लड़ेंगे। तो क्या अभी तो 5 देखिए- सीट मांगना सही है? दिल पे हाथ रख के कहना। नहीं, हम तो वो तो हैरानी नहीं हुई आपको? नहीं, देखिए, कोई, मैंने कहा ना कि जब 1 से लेकर के 6 पे आए, कांग्रेस पार्टी आई, समाजवादी पार्टी 5 से 37 पर आ गई, तो जाहिर सी बात है हम सभी लोगों का मोराल हाई है। और अगर उन्होंने अरे 5 मोराल हाई है तो बीजेपी के प्लाट पे जाओ ना, नहीं तो कि मतलब अब से में ही कब्जा तो कर लड़े लोगे। भाई, हराएंगे तो बीजेपी को, इंडिया गठबंधन मिल करके। तार्किक मांग है जयराय की? देखिए, जो उन्होंने मांग की है ये उनके अंदर का अपना मन है। उन्होंने लेकिन बाद में ये भी कहा विजय जी, जिस बात पे आपने शायद ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व, मैं खूब ध्यान दे रहा हूं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। शेयरिंग पे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और जाहिर सी बात है, जब ये भी आम चुनाव हुआ था लोकसभा वाला, उस टाइम भी मांग बहुत ज्यादा थी, लेकिन बैठ करके जमीन बैठ पर करके आपने तय देखा हुआ। अनिल दुबे की हिम्मत नहीं पड़ी कि 1 सीट के ऊपर बोल पाए। ये है बीजेपी का काम करने का तरीका। और आपके यहाँ अगली पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष खुलेआम मीडिया में कह रहा है 5 सीट लूंगा। अनिल दुबे की आवाज नहीं निकल रही कि मीरापुर के अलावा दूसरी किसी सीट पे ताकतवर देखिए, है। हमारे इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है, इनके वहां लोकतंत्र है, इनका किसी को बोलने की हिम्मत नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो कह रहे बताओ हैं ना, कौन सी 5 सीट कांग्रेस ये को दे दोगे? सब सहयोगी सीट पे तो कांग्रेस की जमानत जब्त सहयोगी थी। इन पर निर्भर नहीं है, खुद सहयोगियों पर निर्भर है। बताओ ना, प्रदेश 5 से कौन सी सीटें हैं जो कांग्रेस को दोगे? अब ये तो कांग्रेस बताएगी ना 5 सब पर तो जमानत जब्त है नहीं, कांग्रेस ये- की। अब ये तो कांग्रेस बताएगी ना कौन सी मजबूत सीटें हैं, कौन सी मजबूत सीट नहीं है। है नहीं ना? इंडिया गठबंधन पूरी 10 की 10 सीटों पे जो है मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार है, और 10 की 10 सीटों पर जो अरे है दुबे जी को NDA क्या दिखा हराएगा। रहे हो? अंशु अवस्थी को ले आओ, दुबे जी का बारी हो गई। हाँ बोलिए आप। इन्हीं पे सब मेहरबान रहते हैं। अंशु अवस्थी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अंशु, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस आधार पर आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह दावा किया है कि 10 में से 5 सीटें चाहिए? तर्क, आधार, सबूत पेश करिए। ब्रजेश जी, देखिए, सारी बातों का जवाब हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन जी ने एक एक आपकी सवाल का बात का जवाब दे दिया है। तो मुझे लगता नहीं कि अभी इसमें कुछ बचा है। हाँ, अब आप तलाशना चाहते हैं, हम लोग डिबेट करना है, तो बात तो होनी है। देखिए, मैं तलाशना चाहता हूँ। हाँ, आप ओके, एक सेकंड। अब कहा है तो सुनने की क्षमता विकसित हाँ, करो। बिल्कुल बिल्कुल। ये किसका स्टेटमेंट है कि 10 में से 5 सीट चाहिए?
तो आप स्टेटमेंट को पूरा सुनिए। नहीं, एक बताओ उस ना, बात को भी बताया। अगर आप चैलेंज लेना चाहते हो तो मैं चुनौती से कह रहा हूँ, नाम लो उसका, किसने कहा कि 10 में से 5 सीट चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और आप नहीं लो तो मैं अभी सुनवा दूंगा दोबारा। नहीं, नाम लेने की क्या, वो तो पब्लिक है, किसने कहा 10 में सारी 5 चीजें चाहिए? पब्लिक है। बताइए नाम हमारे दीजिए ना। प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये क्या बात कही कहा? कि हम चाहते हैं कि हम 10 में से 5 सीटें हमको मिले, लेकिन जो डिसीजन लीडरशिप लेगी हम उसको मानेंगे और 10 की 10 सीटों पर पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये सिर्फ एक तो जो 5 की बात चाहिए नहीं। उनमें से किसी एक में आपकी जमानत बची है 2022 में? ये तो देखिए, अभी ये आप कह रहे हैं, अभी कोई और भी कहेगा इस बात को। इससे पहले बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचा है, अभी आपके चैनल को दूसरे लोग भी कहेंगे, मुझे पता है कौन कहेगा। कौन कहेगा? मालूम है, नाम नहीं लूंगा मैं, जो कहने वाला कह देगा अभी। और बीजेपी इससे पहले कहती थी, तो क्या फर्क पड़ता है इससे? इरिटेट क्यों हो रहे हो इतने? मैं हेरिटेट नहीं हूं, मैं बिल्कुल, हम लोग हेरिटेट अगर आपके पास अगर तर्क और आधार होते, एविडेंस होते, आप फौरन कहते कि ब्रजेश जी रुकिए, देखिए इन 5 सीटों पे हमारी ये हिस्ट्री है, हम ये सीट जीतेंगे। ऐसा लगता है कि आपने ऐसे ही हवा में 5 सीटें मांग ली। देखिए ब्रजेश जी, ये तो आप दुबे जी में दम नहीं था, इन्होंने नहीं मांगा। आप देखिए, ये आप सुनना चाहते हैं ना, जनता ने दम ये मानेंगे नहीं, दवाई हो गए। दम नहीं था, नहीं मांगा अगले ने। इन्होंने सुपारी ले रखी है ना। जनता आप ही ने दिए सुपारी। ब्रजेश जी, देखिए जनता ने मन बना लिया कि बीजेपी को हटाना है, और हर एक पार्टी में एक फ्रेंडली वो होती है, प्रतिस्पर्धा होनी भी चाहिए, जिंदा लोगों की निशानी है, डेमोक्रेसी में आवाज उठनी चाहिए, मांग होनी चाहिए। बीजेपी के साथ ये होगा कि मांग नहीं सकते, जो दे देंगे वो डाल दो। लेकिन हम कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है हम लड़ेंगे 8 पर, तो अच्छी बात है, जो लीडरशिप तय करेगी उस पर हम लोग लड़ेंगे। चलो 5 सीट बताओ कि यहाँ हम लड़ेंगे, जीत लेंगे। मुझे नाम बता दो कि इस सीट पे हम ताकतवर हैं या इस सीट पे हमारा जनाधार है। डिबेट में ना तो 5 सीट की बात करेंगे, है नहीं, लीडरशिप करेंगे, बता नहीं पाओगे ना किसी चैलेंज है, पर्टिकुलर बताओ सीट की नाम बात लो कर रहे हैं। मुझे, देखिए, और अभी सबूत दिला दूंगा। हम तो 10 गिनाएंगे आपको, ये कौन सी 10 की बात? 10 जीतेंगे। तो 5 क्यों मांग रहे हैं? आपके अध्यक्ष 10 की 10 हम ये मांगते हैं। मांग नहीं रहे, हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये मांग की और कार्यकर्ताओं की ये मंशा है, सबका मोरल वकफ है, पब्लिक अरे की तो तरफ इनके से प्लाट लोगों पे का कब्जा कर सपोर्ट लोगे, है। मॉरल हाई है तो ये कौन नहीं, सी बात हुई? अभी- मॉरल हाई है, मॉरल हाई है, अरे देखिए, किसी का घर कब्जा लोगे? विजय जी, ये कौन सी बात हुई? आप मुझे बताइए, 37 सांसद है, अगर यही अभी बस थोड़ा हम लोग चूक गए, अगर ये 47 होते तो प्रधानमंत्री तो कांग्रेस का बनता ना। तो इसमें अभी प्लाट बटा नहीं, भी प्लाट एक है, इंडिया तो गठबंधन। आप ये मान लो पूरा कि एक अजय ब्लॉक राय ने एक एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया है जिसकी जरूरत नहीं थी, या तो नहीं, आप नहीं, स्वीकार लो। कोई aggressive बात खत्म, statement आपसे मैं आगे बढ़ूंगा फिर। कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं, कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी की ये मंशा है और ये कार्यकर्ताओं की उस पे है, लेकिन जो लीडरशिप तय करेगी, देखिए अंतिम बात वही है कि जो भाई, लीडरशिप तय अच्छा करेगी। चलो, सीट का नाम नहीं बता पा रहे हो, प्रत्याशी बता दो कहां लड़ोगे? सब है कोई बताएंगे, आपके पास? सब बताएंगे, और आप थोड़ा बस इंतजार कर लीजिए, हम लोग बता देंगे। ये दे देंगे 5, हम करें 5 हो, 2 कहलवा दो एक दीपक रंजन से, आगे इस पर कोई सवाल नहीं करेंगे, कहलवा दो। एक एक चीज बता देंगे, एक कहलवा दो, समय चलो। आने दीजिए। और देखिए, हम 5 पे लड़े, मैं बता 8 दे पे रहा हूं लड़े, कि 4 पे लड़े। गाजियाबाद और खैर के अलावा कुछ पा जाए ना तो मुझे बताना, ठीक है ना? देखिए, हाँ? ऐसा नहीं है, आप डिबेट 5 सीट की में- बात कर रहे हैं, हम तो 10 की 10 सीटों पे मिलकर लड़ने नहीं, जा रहे हैं। इनकी इनका बांट दो, ये 10 मत दो। बंटवारा जो है 10 नहीं। देने को कहता हूँ, एक भी नहीं देना चाहता। एनडीए ये समीर सिंह की भाषा मत बोलो। बंटवा के दिखवा दीजिए। नहीं, समीर सिंह की देख, अगले आदमी तो अरेल्टी बंटवा, एक मिल गई, मीरापुर भी गई, गई मीरापुर। गई मीरापुर इनकी, वो भी गई नहीं, जो एक बार जो- उन्होंने नहीं कहा। जो अनिल भाई बीजेपी ने- की बात हो रही है, बीजेपी में भी अब 3 गुट है, एक आरएसएस है, हाँ। केशव गुट है, योगी गुट है, तो 3 तो आपस में बटनी है पहले, फिर मिलेगी अगर बची तो। यहाँ अजय राय गुट या दिल्ली गुट नहीं है, 5 नहीं, सीट कोई मांग गुट रहे नहीं। हैं। अनिल भाई अजय राय जी ने तो एक- खुद क्या की बात अजय राय का बताया। स्टेटमेंट आक्रामक है, आप मानते हैं गलत है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा उसमें, आपने देखा चलो, उन्होंने अच्छा, कोई बार-बार बात उन्होंने ये कहा कि शीर्ष नेतृत्व से तय होगा। सतीश प्रकाश जी को स्क्रीन पे लाया जाए, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और जाने माने चिंतक हैं। सतीश जी, स्वागत आपका। ये चुनाव होने जा रहा है सर, और आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में क्या सीट बंटवारे का मुद्दा फंसेगा? बीएसपी भी लड़ेगी और चंद्रशेखर की पार्टी भी कह रही कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आपको लगता है कि दलित वोटों का बंटवारा होगा और इसमें नुकसान इंडिया ब्लॉक वालों का होगा, ऐसा प्रतीत होता है क्या आपको? ब्रजेश जी, ये जो उपचुनाव है, ये एक अलग एटमॉस्फेयर, एक अलग वातावरण में और अलग माहौल में होगा। जब लोकसभा का चुनाव हुआ
तो एक तरफ आरक्षण मिटाने वाले थे, एक तरफ आरक्षण बचाने वाले थे। लेकिन पिछले इस महीने की 1 तारीख को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है कि आरक्षण में आरक्षण और दलितों के आरक्षण में क्रीमी लेयर, और उसके उस निर्णय के ऊपर अखिलेश यादव जी की चुप्पी, कांग्रेस के द्वारा शासित राज्यों के द्वारा ये कहना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का ये कहना कि हम इसको अपने राज्य में इंप्लीमेंट करेंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब परिस्थिति अब बदल चुकी है। वो दलित जिसको लगा था कि अगर संविधान मिटेगा तो अखिलेश यादव और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसके आरक्षण को बचाने के लिए आएंगे, आज दलितों के आरक्षण के ऊपर सबसे बड़ा एक न्यायिक हस्तक्षेप है। ऐसी परिस्थितियों में अखिलेश यादव जी की चुप्पी, राहुल गांधी की चुप्पी, और जो वर्तमान सरकार है, जो केंद्र सरकार है, हालांकि उनके पास आज बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं वो गए हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको कोई बहुत आश्वस्त नहीं किया है। उनसे सिर्फ ये कहा है कि हम आपको भविष्य में ये वादा करते हैं कि इस निर्णय को हम इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम जो वर्तमान का जो संसद का जो सत्र है उसके अंदर इस निर्णय के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं एक बिल लेकर के आएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में पूरे देश का दलित अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करता है। इन पूरे परिस्थितियों के अंदर अगर आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी बहन जी ने आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं पीसी की है और सरकार से ये मांग करी है। आज उन्होंने बल्कि ट्विटर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से ये कहा है कि अगर देश की दलितों की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकार है उनको इस बिल के अब मुझे इस उपचुनाव के परिदृश्य पे थोड़ा नजर डालिए। तो क्या आपको प्रतीत होता है कि चंद्रशेखर की पार्टी और बीएसपी कुछ कर पाएंगे या सिर्फ वोट कटवा ही साबित होंगे? निश्चित रूप से ये बहुत, देखिए तमाम पीडीए के जो लीडर्स हैं, जो दलित लीडर समाजवादी पार्टी में काम कर रहे थे, उनसे अखिलेश जी ने मिलने से मना कर दिया। उनके लिए रास्ते बंद हैं। आज राहुल गांधी जी कांग्रेस के अंदर जो दलित लीडर्स हैं, जिन्होंने बाकायदा दलितों के इलाके में जाकर के काम किया, और ये सच है कि पिछले लोकसभा के अंदर दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर ये विश्वास कर रही थी। उसको लग रहा था कि जब संविधान मिटेगा, जब उसका आरक्षण मिटेगा, मैं फिर इसी बात पे आता हूं कि क्या बीएसपी और समाजवादी एएसपी यानी दोनों कुछ इंपैक्ट छोड़ पाएंगे इस बाई इलेक्शन में? मुझसे सवाल पूछा सर? यस, आपसे पूछा। नहीं, देखिए 100%। देखिए, आरक्षण दलितों के लिए बहुत भावनात्मक मुद्दा है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण भारत में सामाजिक न्याय का सबसे मजबूत, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, धन्यवाद आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त उपचुनाव का क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? दूसरा, एनडीए में सीट का बंटवारा और इंडिया में सीट का बंटवारा, क्या ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है या फिर आपको लगता है कि आसानी से सुलझा लिया जाएगा? बात तब है जब आज एक बहुत ही आक्रामक राजनीतिक बयान अजय राय का आया है और उन्होंने 10 में से 5 सीटें मांगी हैं। ब्रजेश शुक्ला जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, ब्रजेश जी से हमारा संपर्क अभी टूट गया है, हम वापस उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सतीश प्रकाश जी, मैं जहां पे था वहीं से फिर से सवाल आपसे करता हूं। इस उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल बाई इलेक्शन में कोई भूमिका का निर्वहन कर पाएगा ठीक से, आपको ऐसा लगता है पश्चिम में? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो रालोद है वो 2 सीटें मांगे। एक वो मीरापुर की जो वर्तमान सीट है जो कि उनके यहाँ, और दूसरी एक खैर की सीट है। खैर की सीट लंबे समय तक जो रालोद के हमेशा जीतती रही है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में शायद कांग्रेस जो है इसको, बीजेपी जो है उनको 2 सीटें देने की कोशिश करेगी। और एक चीज मैं बता दूं कि अजय राय जी के स्टेटमेंट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले मैंने आपसे फिर भी कहा था कि कांग्रेस को यह एहसास हुआ है कि इस बार का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा मतदाता कहीं ना कहीं जो दलितों का, स्पेशली मैं दलितों की बात करता हूं। हालांकि राहुल गांधी ने आज गलती की है
लेकिन अगर वहां पे आप दलित मतदाताओं के रुख को जानेंगे, उनको लगता था, उन्होंने समाजवादी पार्टी ओके, ब्रजेश जी, मुझे आवाज, आपको आवाज मिल रही है? के ऊपर विश्वास किया था। हालांकि कांग्रेस मिल रही है आज आपको? दलितों हाँ के ब्रजेश साथ जी, थैंक यू धोखेबाजी सतीश जी, की है। शुक्रिया। ब्रजेश जी कनेक्ट हो चुके हैं। ब्रजेश जी, ये क्या सीटों का बंटवारे का मुद्दा फंसेगा, स्पेशली अजय राय के इस स्टेटमेंट के बाद कि 10 में 5 चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, स्थितियां ये हैं कि कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी की मदद से वो अपनी स्थिति विधानसभा में मजबूत करे। उसकी काफी मतलब कम सीटें हैं विधानसभा के अंदर, और ये कोशिश हो रही है कि बीजेपी और कांग्रेस के सहयोग से ये अपने दल चाहते हैं कि इनको कुछ सीटें मिल जाएं। अब कांग्रेस जो है ये कुछ ज्यादा मांग रही है, 5 सीटें। साहब अब मुझे समझ में नहीं आता कि ढंग से दावा कर सकते हैं कोई। कारण क्या है कि आप जमीन, क्या आप ये मानते हैं कि ये चिढ़ाने की कार्रवाई है? जमीन में सपा की कृपा से ही कांग्रेस जीत सकती है। जमीन में, जमीनी स्थिति ये है। और जहां तक हंसू का मुंह बन राष्ट्रीय गया है। लोकदल का सवाल है और निषाद पार्टी का, तो राष्ट्रीय लोकदल और जो निषाद पार्टी है, 2 सीटों में उनका दावा मजबूत इसलिए बनता है कि दोनों सीटें चौधरी परिवार से जुड़ी रही हैं। एक मीरापुर, एक खैर तो काफी। पर ब्रजेश जी, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि बीजेपी अपनी जीती हुई खैर की सीट इनको क्यों गिफ्ट में देगी? उनका दावा मजबूत बनता है, मुझे लगता है उनको मिल भी सकती है सीटें। क्यों देना चाहिए इनको सीट खैर की? भाई वो तो बीजेपी की विनिंग सीट है, ये कहां से बीच में आ गए? ये इसलिए आ गए कि इनको बहुत कुछ दिया गया है पिछले दिनों। जरूरत से ज्यादा नहीं है। गठबंधन है उस हिसाब से सर्वाधिक यदि किसी को लाभ हुआ है वो जयंत चौधरी को हुआ है, और जयंत चौधरी का काफी महत्व भी रहा है। अरे देखो ना, एक बागपत की सीट गिफ्ट में ले गए लोकसभा की, ये दावा कर रहे हैं, अब ये खैर मांग रहे हैं। है। मुझे तो फिक्र है समीर सिंह की, अगर इस तरह बांटते रहेंगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे इनके? हाँ, बाकी लोग, लेकिन और लोगों का दावा नहीं है, केवल निषाद पार्टी की एक सीट पे दावा है, बाकी लोग दावा नहीं कर तो रहे हैं। आप चाहते हैं कि मतलब खैर की सीट और मीरापुर अनिल दुबे को दे दी जाए? मीरापुर तो पक्का है, लगभग कन्फर्म है। पार्टी ये निर्णय कर चुके हैं कि ये सीट राष्ट्रीय लोकदल को जानी है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के कब्जे में थी ये सीट, इसलिए कह रहा हूं। और खैर वाली भी आप रिकमेंड करते हैं? विपक्षी उसका, और खैर वाली भी आप रिकमेंड करते हो कि दे दिया जाए? समाजवादी पार्टी। अच्छा, जिसके घर से बंटवारा हो रहा है उससे कोई पूछ ही नहीं रहा है, यही बांटे दे रहे हैं 9 सीटों में चुनाव लड़ेगी। ऑलराइट, वीरेंद्र जी भी आ गए हैं डिबेट में हमारे साथ। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। मुझे बताइए कि उपचुनाव की क्या तैयारियां चल रही हैं, और अजय राय ने ये क्या धमाका कर दिया है? देखिए, कांग्रेस के साथ 30-32 साल से जो स्थितियां चल रही थी, अभी भी वो उससे उबरी नहीं है। उनको जो मिला उसको वो संभाल नहीं पाए। जिस आदमी के पास पूरे विधानसभा की 400 सीटों में सिर्फ 2 विधायक हों, वो 5 सीटें अगर मांग रहा है 10 में, तो ऐसी डिमांड पर कोई छोटा नेता करता तो समझ में आता। प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं कांग्रेस के, ये थोड़ा सा अटपटा है। और सपा और कांग्रेस के गठबंधन के लिए भी ये कोई अच्छी शुरुआत नहीं कही जाएगी। हो सकता है कि ये उपचुनाव ये लोग अलग अलग लड़ें। देखिए, ये तो कांग्रेस और सपा क्या मांग रही, क्या कर रही ब्रजेश जी, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये उपचुनाव योगी सरकार की बहुत बड़ी परीक्षा है। 10 सीटों पर ये चुनाव जीत हार सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि नारा एक बुलंद हुआ था कि संगठन सरकार से बड़ा है, और अगर 10 सीटों पर चुनाव नहीं जीते तो फिर वो नारा शुरू हो जाएगा। तो ये सरकार के लिए इस बार ये चुनाव बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि विरोध के स्वर तभी दबे रह पाएंगे। हालांकि यह सुनने में आ रहा है, देखने में, कि मुख्यमंत्री ने 2 बहुत महत्वपूर्ण सीटों को अपने हाथ में लिया है जी। वैसे तो उनको 10 सीटें जितानी है, लेकिन चूंकि अयोध्या की हार को भाजपा न तो पचा पाई है और न सपाई उसको पचने दे रहे हैं, और जब जहां जाते हैं अवधेश प्रसाद को खड़ा कर देते हैं।
भदरसा की घटना के बाद भी, मतलब अवधेश प्रसाद न हो गए, ट्रॉफी हो गए। हाँ, जहां ले जाते हैं अखिलेश यादव उसको हाथ लहरा के उठा के दिखाते हैं कि देखो ये जीत के लाए हैं, अब की बार इंडिया लेवल का कंपटीशन अवधेश प्रसाद। तो अब इसमें समस्या इस बात की है कि क्या भाजपा की रणनीति ऐसी है कि वो बिल्कीपुर हार जीत कर अपनी हार का बदला ले पाएगी। देखिए, करहल एक यादव बाहुल्य सीट है जहां से अखिलेश यादव विधायक थे, और अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से सुरक्षित सीट है, दलित बाहुल्य। ये दोनों बहुत कठिन चुनौती है बीजेपी को जीतने के लिए। कटेहरी भी बीजेपी कम जीती है, बसपा ज्यादा जीती। अभी तो देखिए एक बड़ा दिलचस्प वहां रिजल्ट आया है, जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव हुआ है और वहां बसपा जीत गई है कटेहरी में और भाजपा हार गई है। तो ये जनता का मूड पे है, वो कब कैसे जीते जी। लेकिन उपचुनाव तो सरकार का चुनाव माना जाता है। सरकार के पास लाठी डंडा भी है, संसाधन भी है। बस एक चीज है कि भाई यहाँ पर ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम कम है जिन पर, तो वहाँ पर बहुत सख्ती भी नहीं चल पाएगी क्योंकि वो ओबीसी और दलित पे लाठी चल नहीं सकती। पश्चिम में कुछ सीटों पर सख्ती हो सकती है। ये सब चीज़ें चुनावी रणनीति का हिस्सा भी होती हैं कई बार। अब सपा के पास 5 उपचुनाव की सीटें हैं, वो पांचों अपनी बचा पाएगी, कुछ और जीतेगी या उसकी घटेगी, ये इस चुनाव में पता लगेगा। लेकिन जो सामाजिक समीकरण है वो इतने आसान नहीं है भाजपा के लिए। भाजपा को और मेहनत करनी पड़ेगी और लोकसभा चुनाव में उनका जो नुकसान हुआ है वो भी वैसे बताएं 9 सीट भाजपा लड़ने की उम्मीद है 10 में से, और 1 सीट पे आरएलडी लड़ेगी। क्योंकि हम लोग तो 2 दे रहे थे, फिर क्या करें, 1 दें? एक ही मिलेगी, एक। और देखिए ये जो निषाद पार्टी है या और दूसरे सहयोगी दल हैं, भाजपा की हार का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो सहयोगी दल अपने सिंबल पे लड़ जाते हैं उससे चुनाव चिन्ह कमल वाला गायब हो जाता है और जनता में भ्रम हो जाता है, उसमें ये नुकसान उठा जाते हैं। तो क्या नलका लड़ेगा, बाकियों के चुनाव चिन्ह ना लड़े? अब नलका का भी कमल लड़ाओ। मामला ब्रजेश जी समय उनका मामला हैंडपंप का ज्यादा जोर मारे है, पश्चिम में उनकी अपनी पहचान भी है। तो ये कहो ना कि हैंडपंप पे मोटर लग गई है, बस 1 मिलेगा, हाँ ये मान लीजिए। वैसे जी इस प्रदेश में उपचुनाव कभी सरकार की जीत हार का या किसी चुनाव का बहुत बड़ा पैमाना नहीं माना जा सकता, लेकिन चूंकि लोकसभा में बीजेपी को जिस तरह से यूपी में हार मिली है और सपा का बढ़त है, तो भाजपा अधिक सीटें जीतकर एक मानसिक बढ़त हासिल करना चाहती है 2027 के पहले। तो ये एक तरह से प्रतिष्ठा का चुनाव है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जी तो इस बात को देखना होगा। वैसे ब्रजेश जी, उपचुनाव हार जीत के अलावा भाजपा के विधायकों का असली चिंता ये है कि मंत्रिमंडल के विस्तार कब हुए, क्योंकि जितिन प्रसाद जब से मंत्री बने केंद्र में तब से वो पीडब्ल्यूडी खाली है और मंत्रिमंडल में जगह खाली है काफ़ी। तो जितनी जल्दी चुनाव हो उतनी जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार हो, इस पर ज़्यादा जोर है। तो ये उपचुनाव का नतीजा भी फिलहाल इस पर कुछ तय कर सकता है। वैसे चढ़ाई वाला मामला आपको पता ही है कि सरकार संगठन वाला चढ़ाई का एक दूसरे पर तमाम सोशल मीडिया पर चीज़ें आती हैं। हालांकि ऊपर हाई कमान ने कहा भाई हाथ और दिल दोनों मिला के रखो, अभी चुनाव बाद इस सब पे बात होगी। तो ये उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और भाजपा की सरकार के लिए और योगी के लिए बहुत अहमियत भी रखता है ये चुनाव। जी वीरेंद्र जी, अखिलेश यादव के लिए तो देखो वो 37 सीट जीत गए हैं, अब वो 27 की तैयारी में है। उपचुनाव सरकार में लड़के जीतना कठिन होता है, लेकिन इतना आसानी से वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। और लड़ाई भी देखिए सीधी है। मायावती ने कहा कि वो अब हर चुनाव उपचुनाव लड़ेंगी, अब उनके मुकाबले एक वो तैयार हो गए हैं, वो भी लड़ाएंगे भतीजा, तो वो भी एक अलग आ सकती है समस्या। लेकिन लड़ाई तो देखिए यही है।
फिलहाल तमाम संसाधनों और फौज के बावजूद भी चुनाव समीकरणों से लड़े और जीते जाते हैं और जनता जिसको मन बनाती है उसको जिताती है। राहत इंदौरी का एक शेर है कि पुराने दांव पर हर दिन नए आंसू लगाता है जी, वो अब एक फटे रूमाल पर खुशबू लगाता है और उससे कह दो कि ये ऊंचाइयां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, वो सूरज के सफर में मोम के बाजू लगाता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना ओपिनियन और पॉलिटिकल फीडबैक हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ समीर सिंह मौजूद हैं। समीर सिंह से के पास सीधे चलते हैं। समीर सिंह जी, आप मुझे बताइए कि जिस तरह के आरोप प्रतिपक्ष आपके ऊपर लगा रहा है और सीट बंटवारे से लेकर अन्य सारे मुद्दे उठा रहे हैं, और वीरेंद्र जी भी अभी जिक्र कर रहे थे कि ये चुनाव दरअसल आपकी इज्जत का चुनाव है और आपके यहाँ कुछ आंतरिक मतभेद की भी खबरें बीच में रही हैं, इन सब के बीच क्या आप लोगों के मोराल पे कोई प्रभाव पड़ा है? क्योंकि यहाँ वालों का मोराल जो विपक्ष वाले हैं कुछ ज़्यादा है। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैंने अभी विपक्ष के प्रवक्ता को भी सुना और बीरेन जी को भी सुना। देखिए, हमारे यहाँ न कोई मॉरल गिरा हुआ है और न हमारे यहाँ कोई विवाद है। मैंने पहले भी कहा 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ लड़ेगी। हम अपने नीतियों पर लड़ेंगे, अपने काम पर लड़ेंगे, जो हमारे जनता के कल्याण का काम किया है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। जो हमने सुशासन दिया है, स्वास्थ्य दिया है, शिक्षा दिया है, सड़क दिया है, बिजली दिया है, गरीब कल्याण के काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उसको लेके काम करेंगे। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, कितनी हंसी आती है ब्रजेश जी कि वो बता रहे थे कि हम लोकतांत्रिक दल है। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि भाई, चिरकुट शब्द लोकतांत्रिक है क्या? छुटभैया शब्द लोकतांत्रिक है क्या? और आपने 17 में कांग्रेस से किया, 19 में बसपा से किया, 22 में ओम प्रकाश राजभर से किया, और उसके बाद आपने बयान क्या दिया? 24 में कांग्रेस से किया। और आप बयान क्या देते हो? चिरकुट, छोट भैया, इनकी हैसियत नहीं, इनकी औकात नहीं, इनका वोट नहीं, उनका वो नहीं मिला। ये कौन बोलता है? ये लोकतांत्रिक शब्द है क्या? और जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज कायम किया, जिन्होंने भ्रष्टाचार कायम किया, जिन्होंने जातिवाद को बढ़ाया, जिन्होंने दंगे किए, महिला अपराध बढ़ाए और रोजगार के नाम पर संगठित भ्रष्टाचार किया और व्यापारियों को लूटने का काम किया ब्रजेश जी, जिनकी सरकारों में 3 जिले में बिजली मिलती थी, 3 जिले में 3 जिले बिजली कटौती से मुक्त होते थे। वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तैयारी क्या है, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए कि आप कितना तैयार हो इस बाई इलेक्शन के लिए? ब्रजेश जी, हर चुनाव हमारे लिए चुनौती है। हम संगठनात्मक आधार के दल हैं, हम कोई जातिवादी दल नहीं। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सरकार की योजनाओं को लेके नीचे जा रहे हैं। हमारे बूथ से लेके और जिले तक का मजबूत संगठन है। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। 5 सीट हमारी थी, हम उसको भी जीतेंगे, और 5 पूरे पैनल में बैठे सभी लोगों की उत्सुकता है कि दुबे जी की क्लैरिटी आप दे देते। 10 की 10 सीटें हम दुबे जी का क्लैरिटी दे देते तो हम लोग आगे बढ़ते। फिर ब्रजेश जी, देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, दुबे जी हमारे सहयोगी दल है और दुबे जी भी क्लियर है, जनता भी क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ लड़ती है। और अभी हमारे मित्र प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के चर्चा कर रहे थे कि हम परिवारवाद करते हैं। थैंक यू सर। हम परिवारवाद करते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, जिस परिवार के 5 यादव के लिए मैं 5 बार समीर सिंह से लड़ा हूं। 30 सेकंड में जिस परिवार के 5 यादव, सिर्फ 5 यादव उत्तर प्रदेश के अंदर। थैंक यू सर। दुबे जी बोलेंगे। 5 यादव, दूसरा कोई उत्तर प्रदेश में यादव नहीं था। सिर्फ परिवार के यादव को सांसद बनाते हैं, वो परिवारवाद की चर्चा करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। बोलिए दुबे जी, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, हमने आपसे पहले भी कहा कि हम 10 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। 10 सीट हम जीतने की बात कर रहे हैं। 10 सीट पर हम लोग जो है लगे हुए हैं। अब उसमें जब हमने ये कहा
कि हम और समीर जी बैठ करके यहाँ सीट बांट लें, तो जब हमारे नेतृत्व की अभी कोई इस संबंध में बैठक ही नहीं हुई है तो दूसरे के यहाँ उंगली क्यों उठाते हो फिर? नहीं, हमने इनका नहीं बटा, उनका नहीं बटा। वो लोग, उनके यहाँ तो डिमांड हो रही है कि हम 5 लड़ेंगे, हम 5 लड़ेंगे। आप हमारे यहाँ नहीं कर सकते, हमारे यहाँ हम चैनल पे थोड़े बांट रहे हैं, हमको जहाँ बांटनी होगी वहाँ बांटेंगे। अच्छा, नहीं, मैं कह रहा हूं सामने यहाँ बैठ के थोड़ा टिकट बटेगा। आप तो बांट भी नहीं पा रहे हो, वो तो चलो चलो हम बांटेंगे तब बताएंगे ना आपको, हम चैनल पे नहीं बांटेंगे। बांट के दिखाओ ना। समीर सिंह बैठे, आवाज नहीं निकल रही। समीर सिंह को जब से देखो आवाज बदल गई है। ना समीर सिंह टिकट बांट रहे हैं, ना अनिल दुबे टिकट बांट रहे हैं। गिग्गी बन गई आपकी समीर सिंह के सामने। जब टिकट बट जाएगा तो हमको कह दो समीर सिंह को कितनी सीट चाहिए, बोलो आप। नहीं, हम समीर सिंह से क्यों कहेंगे, हमारे नेतृत्व क्यों नहीं कहोगे, प्रवक्ता है। नहीं, समीर सिंह को भी वही जो पता चलेगा बताएंगे, वही अनिल दुबे भी बताएंगे। तो हम लोग तो अभी तो हम लोगों को यह है कि हम 10 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। आप जहां पे ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है वहां की बात करो। उनसे भी तो पूछ रहा हूं, तो उनको वो छोड़ रहा हूं क्या? हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, हमारे यहाँ आप इसकी चिंता न आप करिए। मांग ही नहीं सकते हो, इसलिए झगड़ा नहीं, हमें जरा बोल के दिखाओ अभी जवाब, टक से अभी समीर सिंह दे देंगे, हम यहाँ तुरंत जवाब आपको आ नहीं, जाएगा। यहाँ चैनल पे क्यों बांटेंगे? बोल नहीं सकते हो वो आप। हंस इसलिए रहे कि ब्रजेश जी लगे हुए हैं, ब्रजेश जी लगे हुए हैं, सफल हो नहीं पा रहे हैं। ओके, ऑल राइट। देखो मुझ पर इल्जाम दुबे जी तो कि मैं झगड़ा करा, मांग खुद नहीं पा रहे हैं, इनकी लड़ाई मैं लड़ूं। बोलिए, पता नहीं क्या बात है अनिल पर भाई। आपके यहाँ भी तो आप नहीं स्वीकार कर पा रहे हो। अच्छा, अभी अगले आदमी ने चढ़ के 5 सीटें मांगी। अच्छा, अभी क्या अजय राय ने उकसाने वाली कार्रवाई की? कोई उकसाने वाली कार्रवाई नहीं, उकसाने वाली कार्रवाई आज आप कर रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ रहे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कामों की फहरिस्त गिना रहे थे, तो ये क्या काम 2 महीने के अंदर अंदर करा के खत्म कर दिया क्या? अरे ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिनसे उत्तर प्रदेश की दोतूले जनता त्रस्त है, और अभी परिणाम ने बता दिया कि ये 2 महीने के अंदर अंदर अगर 5 मांगा, ये थोड़ा सा मतलब चिंता वाली नहीं, इनके परिवारवाद वाली बात है। भी मैं कह दूं, छोड़ो ना, इधर आओ। 5 कैसे मांग लिया? इनकी बात में अजय राय ने 5 कही, जिसके 6 सांसद 5 अगर इनके चुनाव में सीट मांगे, इनको किसी ने रोका थोड़ी ना, ये भी अपने परिवार को बढ़ाएं और टिकट दें, किसी ने मना थोड़ी ना तो किया। मांगा अजय राय ने 2-5 सीट। फिर किसने? अजय राय ने 5 अजय राय जी ने, देखिए आप अजय राय जी को की बात को आप जो है घुमा रहे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि या तो कह दो कि उकसाने वाली कार्रवाई की है उन्होंने, आपको उकसाया है। बिल्कुल नहीं उकसाया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये बात जो शीर्ष नेतृत्व की आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शेखर यादव जी, आप आवाज नहीं बोल नहीं पा रहे हो, हिम्मत नहीं पड़ रही है। हम तो कह रहे हैं 10 हम तो कह रहे आरएलडी के प्रवक्ता एक सीट नहीं मांग पा रहे, हमें बड़ा अंशु अवस्थी, आप मुझे बताओ, क्या आपके अध्यक्ष ने ये उकसाने वाली कार्रवाई की है गठबंधन के खिलाफ? देखिए अध्यक्ष जी, ब्रजेश जी नहीं भाई, अध्यक्ष जी आपके ब्रजेश जी, 2 बातें बड़ी बनाना दुबे जी को ले जाओ। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। अजय राय जी जब से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे इंडिया गठबंधन में उत्साह है, और जो कार्यकर्ताओं की मंशा है उससे पूरी मजबूती से वो रखते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने। कार्यकर्ताओं की ये मंशा है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, और सभी राजनीतिक दल चाहते हैं, स्वाभाविक है, इसमें कोई ऐसा अपराध नहीं कर दिया। लेकिन अध्यक्ष जी ने इस बात को भी कहा है, अजय राय जी ने, कि जो भी निर्णय लेना है वो अंतिम निर्णय नेतृत्व लेगा, और हम सब उस निर्णय के साथ खड़े। कोई डिमांड करोगे जैसे, वो तो कोई लॉजिक होना चाहिए ना। देखिए लॉजिक तो सबसे बड़ा, मैं क्यों कह रहा हूं उकसाने वाली कार्रवाई? ब्रजेश जी, सबसे बड़ा लॉजिक तो यही होता है कि जब आपका कार्यकर्ता आपके पास आता है, वो कहता है कि अध्यक्ष जी ज्यादा से ज्यादा। चलो बताओ कौन सीट के कार्यकर्ता है? नहीं, और कहा कि हम जीत लेंगे, नाम लो 5 सीट का। बस आप समय जबरदस्ती समय आने दीजिए, भी एक सीट, एक प्रत्याशी सब आपके सामने हो। अच्छा 5 मांग के देखो, चलो 5 मांगो इनसे, अभी पता चल जाएगा आपको। अभी एक और, वो तो दीपक रंजन शालीन आदमी जवाब नहीं दे रहे हैं आपको। एक और ब्रजेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश में क्या कि बोल नहीं पा रहे ब्रजेश जी। और क्या कह दूं जिससे आप मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आपका दोहरा आप भी देखिए कि इससे पहले 10 सीटों पर 3 दुबे जी हमसे खेल रहे हैं, देख रहे हो। 3 मंत्री प्रभारी बनाए गए थे। अब पता चला कि मुख्यमंत्री जी, यानी उन मंत्रियों को तो निकम्मा साबित कर दिया बीजेपी ने खुद। अरे 3 मंत्री ओवरलैप, दूसरा एक के ऊपर एक लेयर है। अच्छा ठीक है, दूसरा एक चीज, मुख्यमंत्री जी जितनी तेजी से इस समय मिल्कीपुर जिताने के लिए दौड़ रहे हैं, क्या इतनी तेजी से वो कभी उत्तर प्रदेश की समस्याओं के लिए चिंतारत हुए हैं? अनुदेशक धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए?
सिर्फ उनको टाफियां बांटी जा रही हैं। ब्रजेश जी, मैं आपको बता रहा हूं, आप चैनल भी के तो माध्यम 5 से। सीटों की चिंता कर रहे हो, आप किसके लिए लड़ रहे हो? नहीं, क्या मुख्यमंत्री जी आप तो कभी 5 सीट दीपक रंजन से क्या छीनने लगे हो? मुख्यमंत्री जी या विभाग के मंत्रियों ने कभी अपने विभाग के लिए इतनी धन्यवाद चिंता सर, की? थोड़ा सा इस जितनी राउंड में सिर्फ समय चुनाव कम के है। लिए कर रहे सतीश हैं। प्रकाश जी को लाया जाए इस स्क्रीन पे। प्रदेश के, मैं 10 धन्यवाद सेकंड सर। खत्म कर रहा हूं, सर, 10 सेकंड। धन्यवाद सर, प्लीज। इस प्रदेश के सर, समय युवा, नहीं है, धन्यवाद। किसान, दलित, पिछड़े धन्यवाद। महिलाएं सतीश सभी प्रकाश जी, भाजपा को हराने के लिए क्या तैयार इस हैं। बार का उपचुनाव कई पार्टियों के लिए स्पेशली पश्चिम यूपी में बहुत बड़ा एसिड टेस्ट होगा पॉलिटिकली, चाहे वो बीएसपी हो, एएसपी हो, आरएलडी हो, समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस बीजेपी? नहीं, निश्चित रूप से जो 27 का विधानसभा चुनाव होगा, सभी राजनीतिक दलों के ऊपर ये एक दबाव रहेगा कि वो अपनी ताकत को कहीं ना कहीं सिद्ध करें। और ये जो अजय राय जी का जो बयान है ना, ये कोई गलती का दिया हुआ बयान नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व को अब ये लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो दलित है, उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम मतदाता है, उसको, उस नेतृत्व को ये लगता है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ इसलिए गया है कि कांग्रेस उसके साथ थी। और ये भी हो सकता है कि ये इस उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का गठबंधन शायद ना रहे, दोनों इंडिपेंडेंट लड़ जाए। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अजय राय ने ये स्टेटमेंट अपनी मर्जी से दिया है या दिल्ली के इशारे पे दिया है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलग अलग भी इलेक्शन लड़ा था, और शायद कांग्रेस के पास सर एक सवाल और है आपसे है कि वो जी, अजय राय ने ये बयान खुद की मर्जी से दिया है या दिल्ली के कहने पे दिया है? नहीं, देखो 100% अजय राय जी ने जो, मेरे से सवाल है सर जी, आपसे है जी। देखिए, ये 100% कांग्रेस ये एक तरीके से पॉलिटिकल थर्मामीटर है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति का पॉलिटिकल ताप नापना चाहते हैं। बस एक गलती कहीं ना कहीं कांग्रेस से ये हुई है कि उसने दलितों के आरक्षण के ऊपर जिस तरह की थैंक यू सर, थोड़ा वक्त का अभाव में ब्रजेश शुक्ला जी, हाँ मैं दूंगा समय, प्लीज वेट। ब्रजेश शुक्ला जी की बारी अभी। ब्रजेश जी, क्या आप मानते हो कि अजय राय ने जो किया है वो एक गठबंधन में उकसाने वाली कार्रवाई है? नहीं, देखिए, हर दल ब्रजेश जी सीटें तो ज्यादा मांगता है। समीर भाई रुकिएगा प्लीज। हाँ ब्रजेश जी कंटिन्यू। इन्होंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया है, इन्होंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया है। मतलब आधी आधी सीटें मांगना है, तो इससे समाजवादी ऑलरेडी जरूर लगा होगा कि साहब ये जोखिम लखनऊ ने खुद लिया है या दिल्ली के कहने पे लिया है? लेकिन ज्यादा मांगते रहे हैं राजनीतिक दल। अब जो निष्कर्ष निकलेगा, आप देखिएगा, ये निष्कर्ष 8-9 तक जाएगा दोनों दलों का। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये आगे देखिएगा, क्योंकि बीजेपी भी कोशिश करेगी कि उसके सिंबल पर करीब 8 या 9 लोग लड़े, और समाजवादी पार्टी भी साइकिल चुनाव चिन्ह से 8 या 9 लोगों को लड़वाएगी। बहुत शुक्रिया। डिमांड की बात है, ये डिमांड कांग्रेस ने इसलिए किया है कि साहब ये जो इतनी सफलता मिली है उसके पीछे मैं भी हूं। बहुत धन्यवाद आपका मेरा ब्रजेश जी। कारण। ब्रजेश जी बहुत शुक्रिया, और मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा और कल बेहद शानदार होगा। नमस्कार।